आधा
Uh, Good evening, everyone. Just give me a quick confirmation. Am I clearly audible to all of you? तुम लोगों का अनम्यूट करना ऑन कर दिया है? यस सर। ओके, थैंक यू सो मच। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, बोलो। डाउट्स बोलना स्टार्ट करो। कौन कौन से क्वेश्चन है? 6 and 7. 6 and 7। ओके। और 11, 12, 7, 9, 11, 16। सर 11th एक वाला। मिनट। 9, 11, 12, 16। और बोलो। सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला, ओके। और बताओ। 21, 22, 23. 21, 22, 23। 21, 22, 23। और बोलो। चेक कर लो। डन। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बाकी बीच में रहेगा तो ऐड कर देना। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इट इज बेस्ड अपॉन, बताया था टैन इनवर्स का एक सीरीज होता है बेसिकली, तो ये सीरीज पे बेस्ड है। सीरीज को सिंप्लीफाई करने का लॉजिक मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको इसको एक्सप्रेस करना है टैन इनवर्स ऑफ ए माइनस टैन इनवर्स ऑफ बी के फॉर्मूले में। सो देखो ये एक्सप्रेस करना इजी हो जाएगा। ये मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन दिया था ऑलमोस्ट। इसको आप लिख सकते हो 1/1 प्लस, एक वन तो अलग करना था, इन दोनों में से आर कॉमन ले लो। सो इट विल लुक लाइक आर इंटू आर प्लस वन। ये स्टेप सबको क्लियर है? ये समझा क्या किया मैंने? यस सर। ओके, अब मुझे बताओ, आफ्टर दिस स्टेप न्यूमरेटर को क्या लिखोगे? tan इनवर्स r प्लस वन माइनस tan इनवर्स r। यस, तो एक्चुअली ये बन जाएगा आपके पास आर प्लस वन माइनस आर, वही अपने पास a माइनस बी अपॉन वन प्लस ए बी का फॉर्मूला। सो दिस क्वेश्चन विल रिड्यूस टू tan इनवर्स ऑफ r प्लस वन माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ r। अब मैंने बताया था इसमें जनरल आंसर क्या बनता है। नेगेटिव का फर्स्ट टर्म बचता है और पॉजिटिव का लास्ट टर्म बचता है, ठीक है। नेगेटिव का फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो आपने स्टार्ट किया है बेसिकली समेशन r इक्वल टू जीरो से। r इक्वल टू जीरो से स्टार्ट किया है तो नेगेटिव में बचेगा माइनस ऑफ tan इनवर्स जीरो। और पॉजिटिव का लास्ट टर्म दैट विल बी tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी, मतलब हो जाएगा पाई/2। तो आपका इस पार्ट का आंसर होना चाहिए था बेसिकली पाई/2। चेक कर लो जरा एक बार। यस सर, थैंक यू सर। ओके, सबको क्लियर है ये? चलो, वेरी गुड। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट वॉज क्वेश्चन नंबर 6। ओके, इस टाइप का एक क्वेश्चन डिस्कस किया हम लोगों ने क्लास में। वापस से मैं सेम अप्रोच पे जाता हूँ, समझने का ट्राई करना है। इसको अलग पेज पर ले जाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, जिसने भी सॉल्व किया एटलीस्ट अप्रोच बताने का ट्राई करो। सर एक को π/2 ऑब्जर्व कर लिया और दोनों को 0। अच्छा, तुमने ऑब्जेक्टिव पे चूज कर लिया, चलेगा। तीनों दैट को कैन पाई ऑल्सो बी बाय डन। सिक्स भी ले सकते हैं ना। तीनों को π/6 भी ले सकते हो, यस दैट इज ऑल्सो करेक्ट, परफेक्टली फाइन। मतलब बेसिकली एक्स वाई जेड को आपने हाफ 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 लिया बेसिकली, चलेगा। दोनों अप्रोच ही करेक्ट है। इन दोनों ने जो अप्रोच बोला, यश ने और आरिस ने, दोनों अप्रोच करेक्ट है, बट दोनों ऑब्जेक्टिव अप्रोच है। एक ने बोला कि सर एक वैल्यू को ले लेते हैं वन और बाकी दोनों को जीरो, वाई और जेड। एक ने बोला कि तीनों को हाफ ले लेते हैं। ये दोनों से ही आपको आंसर प्रॉपर मिल जाएगा। द रीजन इज कि ये दोनों वैल्यूज आपकी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ऑप्शन को भी सेटिस्फाई करना ही चाहिए। अब इसका जो स्टैंडर्ड अप्रोच है मैं उसकी बात कर लेता हूँ एक बार, ताकि उससे भी आपको एक आइडिया मिल जाएगा। खाली एक आइडिया दे रहा हूँ कि स्टार्ट कैसे करना है, अगर आपको ऑब्जेक्टिव अप्रोच फिट नहीं करता है तो। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन रीअरेंज द एक्सप्रेशन एज साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू π/2 माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ z। अब हम लोगों ने साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला डिस्कस किया था, जनरल वाला, जो मैंने आपको बताया था इस टाइप से कुछ। साइन इनवर्स ऑफ x इंटू अंडर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू π/2 को आप चाहो तो लिख लो साइन इनवर्स ऑफ वन माइनस ऑफ साइन इनवर्स z। इनफैक्ट पॉसिबल z बन जाएगा, तो इससे डायरेक्टली भी सॉल्व हो सकता है। दिस विल बी
cos इनवर्स ऑफ z, ठीक है। और फिर दोनों को एलिमिनेट करके एक्स वाई में रिलेशन निकालोगे, वो रिलेशन बाय डिफॉल्ट इससे ही आपको इस फॉर्म में ही मिलेगा और आपको आंसर मिल जाएगा। हाउएवर ऑब्जेक्टिव अप्रोच इज इजियर फॉर दिस क्वेश्चन बिकॉज डायरेक्टली आपको एक स्टेप में आंसर आ रहा है, x1 y0 z0। अगर इसको पुट करते हो तो ये सेटिस्फाई हो गया, मतलब यहाँ भी आंसर मिलना चाहिए था और आपको दिखेगा आंसर 1 मिल जाएगा। सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर। सो दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोसेस टू सॉल्व द क्वेश्चन, और ऑब्जेक्टिव अप्रोच से ये इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। अभी क्लियर है ये वाला? सर एक बार स्टैंडर्ड वाला वापस बता दो तुम थोड़ा सा। देखो स्टैंडर्ड में क्या होगा, बेसिकली स्टैंडर्ड वाले केस में हमने साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे इसको लिखा मैंने कॉस इनवर्स z, ठीक है। अब आप क्या करो, इसको लिख लो x टाइम्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y टाइम्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू दिस विल बी साइन ऑफ कॉस इनवर्स z, ठीक है। अब इस पार्ट को मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया था कि इसको आप ट्राइंगल से सॉल्व करोगे। कैसे सॉल्व करोगे, देखो, अज्यूम दिस पार्ट इक्वल टू थीटा। अगर आपने cos इनवर्स z को थीटा अज्यूम किया तो z इक्वल टू हो गया बेसिकली cos थीटा। आपका जो क्वेश्चन है वो बन जाएगा sin थीटा। नाउ एज पर दी ट्राइंगल, अगर cos थीटा z है, मतलब दिस इज z, तो दिस विल बी 1 माइनस जेड स्क्वायर, नहीं 1 प्लस जेड स्क्वायर। तो sin z कितना आ जाएगा, sin z आएगा बेसिकली आपके पास, नहीं सॉरी उल्टा लिखा ना मैंने, हाँ, दिस इज z एंड दिस इज 1, cos होता था अपने पास एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये आना चाहिए अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास, इट विल बी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन जेड। अब देखो इन तीनों को स्क्वायरिंग करके सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनली जो इक्वेशन बनेगा वो यही फॉर्म का आएगा और यही आपका आंसर भी हो जाएगा बेसिकली। वहां से आपका स्टैंडर्ड फॉर्म वर्क करेगा बेसिकली। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट वन, सेवेंथ क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था, देखने में ट्रिकी था बट क्वेश्चन इजी है। एनीवन विद द अप्रोच फॉर दिस क्वेश्चन? साइन 2 को 2 साइन 1 कॉस 1 और कॉस 2 को कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसका tan का फॉर्म बनाएंगे। वेरी गुड, परफेक्टली फाइन। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि सर बाहर देखो tan इनवर्स लिखा है तो अंदर भी हम tan ही क्रिएट करते हैं ताकि वो आपस में कैंसिल हो जाए बेसिकली, एंड वही अप्रोच स्टार्ट के लिए आइडियल था, समझना। सबसे पहले साइन 2 माइनस 1, तो इसको ऐसा अज्यूम करो कि डबल एंगल फॉर्मूला अप्लाई करना है अपने को। अब थोड़ा समझने का ट्राई करना है कि मैं डबल एंगल फॉर्मूला किस तरीके से अप्लाई कर रहा हूँ। कैन आई सिंपली से दिस इज माइनस ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, चेक करना जरा। यस सर। और इनफैक्ट आई शुड राइट साइन थीटा की जगह पे साइन 1 माइनस कॉस 1, क्योंकि हमने डिस्कस किया था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर होता है 1 माइनस साइन 2 थीटा, ये उल्टा लिखा हुआ था तो मैंने एक नेगेटिव एक्स्ट्रा लगा दिया बस खाली। दी होल अपॉन नीचे कॉस 2 थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। कैन ऐसे इन दोनों में से एक एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, कौन सा टर्म कैंसिल होगा बोलो? साइन 1 माइनस कॉस 1, या यस सर। उसको भी मैं 1 लिखूंगा। तो दोनों में से साइन 1 माइनस कॉस 1 या कॉस 1 माइनस साइन 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास, इट विल बी साइन 1 माइनस कॉस 1 इन द न्यूमरेटर अपॉन कॉस 1 प्लस साइन 1 इन द डिनोमिनेटर। अब साइन कॉस का फंक्शन है, आपको tan में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल अप्रोच रहेगा डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस 1, जिससे tan बन जाएगा। सो नाउ इट विल बी tan 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस tan ऑफ 1। ये क्या लिखा हुआ है, इसको क्या बोल सकते हैं बताओ जरा? tan 1 Tan माइनस pi by 4 plus tan 1. पाई बाय 4। नहीं, इसको मैं लिखूंगा tan ऑफ 1 माइनस पाई बाय 4, ठीक है। 1 मतलब 1 रेडियन एक्चुअली, तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला लिखा हुआ था ये। और tan इनवर्स ऑफ tan थीटा मतलब ये हो जाएगा आपके पास थीटा, बिकॉज इट इज वेल विद इन द रेंज, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इट इज 1 माइनस ऑफ पाई बाय 4। ऐसा कोई ऑप्शन था? यस, ऑप्शन बी था बेसिकली, इट वॉज 1 माइनस पाई बाय 4। चेक करना जरा। ठीक है, सबको क्लियर है ये वाला पार्ट? यस सर। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। ऑलमोस्ट सेम टाइप का क्वेश्चन हो गया बेटा। अब इसका अप्रोच आप लोग बता दो। cos x को क्या लिखोगे? sin pi by 2 minus x. साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स। नहीं बेटा, हाफ एंगल में कन्वर्ट करना बेटर रहेगा ना। ऑप्शन भी हाफ एंगल में दिए हैं और उसमें सिंप्लीफाई भी इजी हो जाएगा आई सपोज। cos सिमिलर स्क्वायर टाइप का x बाय क्वेश्चन 2 दिख रहा है। माइनस साइन स्क्वायर x बाय 2।
कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, और नीचे वाले पार्ट को क्या लिखोगे? टू साइन एक्स This बाय is टू correct. कॉस एक्स बाय टू माइनस वन। एक सेकंड रुक जा, सर थोड़ा सा रॉन्ग बोला है, मैं करेक्ट कर देता हूँ। ऊपर तो आपने सही बोला था, कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू। डिनोमिनेटर को आई कैन राइट कॉस एक्स बाय टू, और आई शुड से एक ही बात है, चलो इसको मैं लिख लेता हूँ कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर। लिख सकता हूँ ऐसा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, दैट इज वन Yes, प्लस sir. साइन टू थीटा। तो उस फॉर्म में लिखा। अब अगेन दोनों में से एक एक टर्म कैंसिल होगा। आफ्टर कैंसिलेशन क्या बचेगा वो बताओ जरा। Cos x by 2 इनमें minus से sin x by 2 upon cos x by वेरी 2 गुड, plus sin x by 2. अपॉन कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू। नेक्स्ट स्टेप बोलो क्या लिखोगे? Dividing by cos x by 2. परफेक्ट, डिवाइडिंग बाय कॉस एक्स बाय टू, तो ये बनेगा वन माइनस ऑफ tan एक्स बाय टू अपॉन वन प्लस tan एक्स बाय टू। कैन आई से दिस इज नथिंग बट पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू? Yes, sir. यस, तो यहाँ से सिमिलर टाइप का क्वेश्चन था, सिर्फ वहां पे उसने वैल्यू टू और वन के फॉर्म में लिखा था, यहाँ पे उसने वैल्यू एक्स के फॉर्म में लिखा है। रेस्ट ऑल द थिंग्स आर एग्जैक्टली सेम। सबको क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन अभी? Yes, sir. चलो वेरी गुड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। अगेन सीरीज का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ और बताओ कि इस पर स्प्लिट कैसे कर सकते हो कि आपको आंसर मिले। ऑप्शन में आपको एक चीज दिख रही होगी, सारे आंसर पाई के फॉर्म में है, मतलब ये कुछ ना कुछ सिंगल टर्म में रिजॉल्व हुआ होगा जहां से पाई के फॉर्म में आंसर जा रहा है। तो थोड़ा सोचो स्प्लिट कैसे करोगे। चलो हिंट देता हूँ, बेसिकली मैं इसको अलग से कर लेता हूँ ताकि आपका सोल्यूशन देखना इजी हो जाएगा। ठीक है, मैंने इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको अप्रोच बताया था कि आपको ना स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले डिनोमिनेटर में वन क्रिएट करना है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है दैट इज आर स्क्वायर माइनस आर प्लस नाइन। अब वन क्रिएट करने के दो ऑप्शन है, या तो मैं वन प्लस एट लिखूँ, बट वन प्लस एट क्वेश्चन को और ब्लॉक कर देगा, कोई क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं हो रहा है। तो मैं इसमें वन बनाने के लिए एक अप्रोच और यूज करता हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस अप्रोच। आर इक्वल टू वन टू इंफिनिटी, मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को नाइन से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, नाइन से डिवाइड करने में ये होगा कि एक तो ये नाइन बाय नाइन वन बन जाएगा, और जो बाकी टर्म बचे हैं उसको मैं लिख सकता हूँ आर स्क्वायर माइनस आर अपॉन नाइन। ये समझा मैंने कैसे लिखा? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब ये जो आर स्क्वायर माइनस आर है, ऑब्वियसली इसमें आर कॉमन लेके इसको मैं रीअरेंज कर ही सकता हूँ। तो आई कैन राइट दिस पार्ट एज tan इनवर्स ऑफ वन बाई थ्री अपॉन वन प्लस आर बाई थ्री इंटू आर माइनस वन होल अपॉन थ्री। चेक करो जरा, मैंने आर और आर माइनस वन को भी स्प्लिट किया और नाइन को भी दो पार्ट में स्प्लिट किया, एंड आई होप आपको दिख रहा होगा कि इन दोनों का डिफरेंस ऊपर क्रिएट हो गया ऑलरेडी। गॉट इट? Yes, sir. ओके, अब मुझे खाली ये बता दो समेशन स्प्लिट होगा तो क्या बनेगा? tan इनवर्स ऑफ पहला टर्म क्या आएगा? R by 3. वेरी गुड, और दूसरा टर्म R minus 1 by 3. r माइनस वन बाई थ्री। अगेन सेम पैटर्न, पॉजिटिव का लास्ट टर्म बचेगा और नेगेटिव का फर्स्ट टर्म बचेगा बेसिकली। ठीक है, पॉजिटिव का लास्ट टर्म क्या हो जाएगा? इट विल बी इंफिनिटी, मतलब पाई बाय टू। नेगेटिव का फर्स्ट टर्म आई थिंक वो जीरो हो गया, तो ये तो डायरेक्टली पाई बाय टू ही आ रहा है बेसिकली। पाई बाय टू ऑप्शन में था, यस ऑप्शन सी था पाई बाय टू। चेक कर लो जरा एक बार। सो आई सपोज इट वाज मोर ऑफ स्प्लिटिंग वाला पार्ट जहां पे आपको केयरफुल रहना था, बस खाली बाकी सब लॉजिक क्लियर था। चलो 11 के बाद 12। 12 इज दैट पार्ट जो हमने डिस्कस किया था क्लास में, विच इज साइन इनवर्स साइन वाला ग्राफ, कॉस इनवर्स कॉस वाला ग्राफ। ग्राफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके बिना भी अपन कर सकते हैं। थोड़ा सा रिकॉल कराना मुझे, व्हाट वाज द पैटर्न टू सॉल्व साइन इनवर्स साइन थीटा? आंसर किस फॉर्म में आता था?
या इसमें हम क्या लॉजिक ध्यान रखते थे? क्वाड्रेंट के फॉर्म में आता था वो 3 pi - 10। वेरी गुड। सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्वाड्रेंट या इसके नियरेस्ट पाई मल्टीपल कौन सा है, और उसके अकॉर्डिंग क्वाड्रेंट को मैच करना पड़ेगा। 10 रेडियन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हाउ मेनी डिग्रीज? 570. 570 लाइज इन विच क्वाड्रेंट? Third quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट। मतलब एक चीज कंफर्म है कि इसका आंसर नेगेटिव आना चाहिए, दैट इज फॉर श्योर। अब 10 का नियरेस्ट पाई मल्टीपल क्या होगा? 3 pi. सो आइदर 3 पाई माइनस 10 और 10 माइनस 3 पाई, दोनों में से कौन सा नेगेटिव है? 3 pi minus 10. दैट्स इट, यू हैव योर आंसर। एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 3 पाई माइनस 10, बिकॉज ये नेगेटिव था। अब आते हैं कॉस पे। व्हाट वाज द पैटर्न विद कॉस? याद करो जरा। इवन सो कॉस मल्टीपल। का, यस, एक तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई, सेकेंडली कॉस का आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आना चाहिए, नेगेटिव कभी नहीं आ सकता, बिकॉज रेंज 0 टू पाई था। अगेन 10 का नियरेस्ट इवन मल्टीपल, तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, 2 पाई या फिर 4 पाई। ठीक है, अब आंसर मुझे पॉजिटिव चाहिए, तो या तो 4 पाई माइनस 10 लिखोगे या फिर 10 माइनस 2 पाई लिखोगे। आपको देखना है कौन सा रेंज में आएगा। 4 पाई माइनस 10 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना होगा? 4 पाई माइनस 10 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू। सो 4 पाई को आप बोल सकते हो 12.56। 12.56 माइनस 10, इट बिकम्स 2.56। क्या कॉस की रेंज में है? Yes, sir. Yes, sir. यस, तो ये आपका आंसर हो गया। एक्स भी आ गया, वाई भी आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा था? वाई माइनस एक्स। आई सपोज वाई माइनस एक्स पे 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई माइनस 3 पाई बिकम्स 5। दैट्स द सॉल्यूशन। समझे सॉल्व कैसे किया? यस सर। तो मैंने क्वेश्चन का अप्रोच नहीं लिखा, बट मैंने अप्रोच को ओरली डिस्कस किया, जो हमने क्लास में डिस्कस किया था कि साइन इनवर्स वाले केस में क्वाड्रेंट मैच करना है और आंसर को अपने रेंज में लेके आना है। कॉस इनवर्स वाले केस में 2 पाई का मल्टीपल के फॉर्म में आंसर रहेगा और हमेशा पॉजिटिव रहेगा, खाली इतना ध्यान रखना है अपने को। तो हमने उस लॉजिक को यूज किया। चलो 12 के बाद नेक्स्ट आपने बताया था 16। ओके, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगेगा बट इजी है, समझो। मुझे बताओ व्हाट डू यू मीन बाय दिस समेशन 2t? क्या मतलब हुआ इसका? Even number समेशन को ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। Okay, can I write it as 2 2 को भाग times ले लेंगे। summation of p? Yes, बिल्कुल, 2 times summation of p. And what will be summation of p up to n terms? n into n plus 1/6। नहीं बेटा, n into n plus 1 by 2 ना, by 6 तो स्क्वायर में आता था। हाँ सर, सॉरी सर। हाँ, so this will be cot of summation n equal to 1 to 19 cot inverse 1 plus, can I say this will be n into n plus 1 only? सिर्फ मुझे ये कंफर्म करो, सबको ये वाला स्टेप समझा? ठीक है, नाउ अब यहाँ पे कॉट इनवर्स लिखा है, मैं इसको टैन में कन्वर्ट कर लूं, बिकॉज मुझे टैन में फॉर्मूला पता है ऑलरेडी। कॉट इनवर्स में अगर ये है तो कैन आई से टैन इनवर्स में इट विल बी 1 अपॉन 1 प्लस n इंटू n प्लस 1। समझे? रेसिप्रोकल कर दिया और अब तो क्वेश्चन सॉर्टेड है। न्यूमरेटर को क्या लिखोगे बताओ? एज पर द फॉर्मूला न्यूमरेटर को आप क्या लिखोगे? Can I say you will write n plus 1 minus n upon 1 plus n plus 1 into n? समझे कैसे लिखा मैंने? उसी का डिफरेंशिएट किया। यस सर। Yes, sir. अब देख के बताओ कि आपके पास फाइनल वैल्यू क्या बचेगा। अगर आपने लिखा इसको tan इनवर्स ऑफ n plus 1 माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ n, टेल मी द फाइनल वैल्यू। सो पॉजिटिव में कौन सा टर्म बचेगा? लास्ट वाला। कैन आई से दैट विल बी tan इनवर्स ऑफ 20 एंड नेगेटिव में क्या बचेगा? फर्स्ट टर्म, दैट इज tan tan इनवर्स 1। इनवर्स 1। यस, tan इनवर्स 20 माइनस tan इनवर्स 1, फॉर्मूला याद दिलाओ क्या था? कैन आई सिंपली से tan इनवर्स ऑफ 20 minus 1 upon 1 plus 20 बराबर a minus b upon 1 plus ab. So this is coming out to be cot of tan inverse 19 upon 21.
अब अगर tan इनवर्स में 19/21 है तो यही वैल्यू कॉट में कितना हो जाएगा? 21/19. That's it. You have your answer. It will be 21/19. So ये कौन सा ऑप्शन था? It was option C. चेक कर लो जरा प्रोसेस. Is this part clear to everyone? Yes, sir. Okay, thank you so much. चलो, next is 16 के बाद 21. अगेन सेम टाइप था. आप लोग शायद सिर्फ क्वेश्चन नहीं समझ पाए ये वाला, इसको ओरली भी कर सकते हो. मुझे खाली ये बताओ, ये जो इसने A1 A2 A3 A4 बोले हैं, कैन आई सिंपली से A1 का मतलब 1 है तो A2 का मतलब 2 हो गया, A3 का मतलब 3 हो गया, A4 का मतलब 4 हो गया. Yes, sir. ठीक है. अब आप सिंपल देखो, यहाँ पे फर्स्ट टर्म में लिखा है A1 A2. कैन आई से ऊपर आई कैन राइट A2 माइनस A1? यस और नो? Yes, sir. सिमिलरली सेकंड टर्म में लिखूंगा A3 माइनस A2. बराबर. सो जब पूरा ओपन करोगे तो कौन से टर्म्स बचेंगे? रिकॉल करो जरा. कैन आई अगेन से पॉजिटिव का लास्ट टर्म दैट इज tan इनवर्स ऑफ A 2022 और नेगेटिव का फर्स्ट टर्म दैट इज tan इनवर्स ऑफ A1. चेक करना जरा. सबको समझा मैंने आंसर कैसे लिखा डायरेक्टली? इसने समेशन खुद ही दे रखा था, समेशन के फॉर्म में क्वेश्चन लिखा ही नहीं था. तो आप हर एक वैल्यू को ओपन करो, अपने आप सिंप्लीफाई हो जाएगा. tan इनवर्स ऑफ A 2022 कितना वैल्यू होगा? दिस विल बी tan इनवर्स ऑफ 2022. tan इनवर्स ऑफ A1 का मतलब होगा tan इनवर्स 1, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2022 माइनस ऑफ पाई बाय 4. दैट बिकम्स ऑप्शन सी. चेक करना जरा एक बार. सबको ये पार्ट समझा क्या? गिवन डायरेक्टली किया है थोड़ा सा, क्योंकि मैंने हर एक पार्ट को पूरा सॉल्व करने की बजाय मैंने देखा कि ये समेशन का ही पैटर्न था. दिस इज सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, फोर्थ माइनस थर्ड. तो इस तरीके से सब कुछ कैंसिल होगा. फर्स्ट टर्म का नेगेटिव पार्ट एंड लास्ट टर्म का पॉजिटिव पार्ट, खाली यही बचेगा और उससे आपको आंसर मिल जाएगा. जस्ट गिव मी अ कंफर्मेशन. इज दिस क्लियरली अंडरस्टूड टू एवरीवन? Yes, sir. ओके, थैंक यू Sir. सो मच. हाँ बेटा, Sir, 19th वाला भी एक बार करा दो ना. 19 पर है ना? ठीक है, ऐड कर लेते हैं. ओके, 19 क्वेश्चन में था साइन ऑफ 2 टाइम्स साइन इनवर्स 0.8. ठीक है. और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था अपने पास? साइन 2 थीटा का याद करो. Two sin theta cos theta. 2 साइन थीटा कॉस थीटा. ठीक है. अब वही अपने को इसमें यूज होगा. कैसे? थोड़ा सा रिकॉल करना, मैंने बताया था. जो कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना उसको उठा के थीटा पुट कर दो. इस केस में आपने पुट कर दिया साइन इनवर्स 0.8 इक्वल टू थीटा. मतलब कहना ऐसे साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0.8. ये सबको क्लियर हुआ अभी? Yes, sir. अब क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा आपके पास साइन 2 थीटा. नाउ साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आपने मुझे बोला 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इनटू कॉस थीटा. साइन थीटा अगर 0.8 है तो कॉस थीटा कितना होगा? सो कॉस 6/10. थीटा विल बी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 0.6. 0.8 का होल स्क्वायर, और यू कैन सिंपली से कॉस थीटा विल बी 0.6. खाली वैल्यू पुट करो. 2 times of sin theta that is 0.8 into cos theta that is 0.6. I suppose सॉल्व करने पे 0.96 आएगा. चेक कर लो जरा. 0.96. हम्म. Yes, sir. समझे सॉल्व कैसे किया? इनवर्स में ये चीज ध्यान रखो बेटा, जहां पे कॉम्प्लिकेशन दिखता है ना, अज्यूम दैट पर्टिकुलर इनवर्स का वैल्यू टू बी थीटा. उससे आपका क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा और उससे आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो बेसिकली. ठीक है. Thank you, sir. ओके बेटा. चलो 22nd. Sin inverse of alpha by 4 plus cos inverse of 4 by 5 minus tan inverse of 77 by 36 equal to 0. This and this. ओके, बेसिकली अल्फा निकालना है, क्योंकि अल्फा मिल गया तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा. अब अल्फा को निकालने के लिए मैं इस क्वेश्चन को रीअरेंज करता हूँ. चेक करना जरा एक बार. कैन आई से दिस क्वेश्चन कैन बी रीअरेंज्ड एज sin inverse of alpha by 17 is equal to tan inverse of 77 by 36 माइनस cos इनवर्स ऑफ 4 by 5. cos इनवर्स 4 by 5 को क्या मैं tan इनवर्स ऑफ 3 by 4 लिख सकता हूँ? चेक करो जरा. cos इनवर्स ऑफ 4 by
5 को tan इनवर्स 3/4 बोल सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Tan inverse A minus tan inverse B. What's the formula? Tan inverse of A minus tan inverse B. Same. 77/36 minus 3/4 upon 1 plus 77/36 into 3/4. ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं इसको. सो ये आएगा अपने पास tan इनवर्स ऑफ 77/36 एलसीएम आई थिंक इजीली हो जाएगा. 36 से एलसीएम आएगा इसका. 77 minus 9 into 3 that becomes 27 upon, अच्छा 36 नहीं ले सकते ना, 4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा. चलो ठीक है, अपॉन 36 into 4 plus 77. Now check the calculation part. Tan inverse ऊपर हो जाएगा आई थिंक 50 into 4 that is 200 अपॉन, हाँ बेटा सर 4 into 9 का 36 तो आ ही रहा है. हाँ वो आ रहा है, बट एक्चुअली नीचे मैंने देखा तो मल्टीप्लीकेशन था बेटा. सो वो नीचे क्या होगा, एक 4 एक्स्ट्रा आएगा तो उस 4 को मैं ऊपर ले गया बस खाली, तो इसलिए आपको ऊपर एक्स्ट्रा 4 दिखेगा. ओके सर, सॉरी. ठीक है, नाउ दिस बिकम्स tan इनवर्स ऑफ 200 अपॉन 4 plus 7 11 11 12 221. कुछ कैंसिलेशन होगा इसमें, 200/221 नहीं, नहीं होगा. दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 17, इतना दिख रहा है बस खाली. ठीक है, डन. tan इनवर्स ऑफ 200/221 और साइन में था अपने पास अल्फा अपॉन 17. क्या मैं इसको साइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ ताकि अल्फा का वैल्यू मिल जाए? सो tan इनवर्स में है 200/221. चेक करके बताओ हाइपोटेनस कितना आएगा इसका. थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन है बट सॉल्व करना पड़ेगा उसको. 200 और 221. Just a second, let me check. plus 221. This is coming out to be under root of 88841. I hope it's a perfect square. Under root of 8884. सर हाँ बेटा, सर ऊपर 10 इनवर्स में गड़बड़ है. 77 into 3 होगा ना? 77 into 3 क्यों होगा? सर वो 77 में 3/4 है. हाँ बट मैंने एक्चुअली एलसीएम ऊपर 36 लिया था, दैट इज वाई मैंने ऊपर 4 को मल्टीप्लाई कर लिया एक्स्ट्रा. 36 कैंसिल होगा सर डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर. ना. 36 into 4 plus, अरे हाँ, yes yes yes, this one term is missing. 77 into 3, perfect. तो 77 into 3 से डिफरेंस आएगा आपके पास बेसिकली लेमन टी विदाउट जिंजर. 77 into 3 200 और यहाँ पे हो गया अपने पास 144 plus 77 into 3 375. So this is coming out to be, मैं करेक्शन करता हूँ इसमें यहाँ पे. This is coming out to be 200 divided by 375 and I think 25 से कैंसिल हो जाएगा. 25 से आपने कैंसिल किया तो दिस कमिंग आउट टू बी 8 और 25 से यहाँ पे कितना आएगा 17. हाँ अब तो अच्छा आ गया बेसिकली, बराबर. tan इनवर्स ऑफ 8/17. दिस इज 8, दिस 17. ये कितना आता है रेशियो याद दिलाओ? 64 एंड दिस कितना आएगा हाइपोटेनस बोलो? प्लस 64 अंडर रूट ऑफ 17 और 17. 8/17 का रेशियो अपने पास tan में मिला. tan इनवर्स इज अल्फा/17. कितना होगा हाइपोटेनस? 353 अंडर रूट ऑफ 353. नाउ साइन का रेशियो क्या होता है अपने पास? साइन इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस. नहीं यार, रेशियोज में कुछ तो गड़बड़ आ रहा है क्या? साइन इनवर्स ऑफ साइन अल्फा, tan इनवर्स ऑफ tan अल्फा. कैलकुलेशन चेक करना एक बार जरा प्रॉपर्ली.
Prime inverse of this, ये करेक्ट है, tan inverse of 8 by 15 होगा ना, 17 कहाँ से? 375 को डिवाइड किया 25 से, तो 5 का होगा 370 ना? 25 1, अरे हाँ 125 बचेगा ना बेसिकली, मैंने 175 लिया उसको, दैट इज हाउ ये बन जाएगा अपने पास 15 बराबर। सो दिस विल बी 15। 8 और 15 में अपना रेशियो आ जाता है, यस इसमें आता है बेसिकली रेशियो, आई थिंक 8 15 और 17 होता है। सो 8 बाई 15, दिस इज 8, दिस इज 15, तो ये 17 आता है, चेक कर लो एक बार जरा। 225 प्लस 64 289, Yes, ये sir. 17 आ जाएगा। तो अब अपने पास यहाँ से अल्फा का रेशियो मिलेगा अपने को 8 बाई 17, मतलब अल्फा का वैल्यू आ गया बेसिकली, अल्फा इज इक्वल टू 8। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन था साइन इनवर्स ऑफ साइन 8, फर्स्ट पार्ट, प्लस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 8, सेकंड पार्ट। ठीक है, चलो वापस से रिकॉल करना। साइन इनवर्स साइन 8 का आंसर, 8 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, पहले 8 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोलो। तो 57 इंटू 8, 400 और 56, 456 कौन से 456 क्वाड्रेंट में रहेगा? सेकंड। सेकंड में हो जाएगा, यस 450 के आगे चलेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होना चाहिए। अब 8 का नियरेस्ट पाई मल्टीपल, दैट विल बी अगेन 3 पाई, सो 3 पाई माइनस 8, चेक कर लो रेंज में आ रहा है कि नहीं। 3 पाई बिकम्स 9.42, 9.42 माइनस 8, यस रेंज में आ रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज कॉस पे आते हैं। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 8, 8 का नियरेस्ट पाई मल्टीपल अब 2 पाई आ जाएगा, और पॉजिटिव बनाना है तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो 8 माइनस 2 पाई। दोनों आंसर चेक कर लो जरा एक बार। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस अल्फा एंड दिस, ठीक है। 8 से 8 कैंसिल, 3 पाई माइनस 2 पाई, आंसर अपना आ रहा है बेसिकली पाई। चेक कर लो, ऑप्शन डी ही दिया है, आंसर पाई है। यस द करेक्ट आंसर इज पाई ओनली। Yes, sir. तो इसमें दो कैलकुलेशन थे, एक इनवर्स के टैन के फॉर्मूले का कैलकुलेशन था जिससे आपको अल्फा निकालना था, और फिर अल्फा निकालने के बाद इट वाज प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन जहाँ पे साइन का प्रॉपर्टी भी था और कॉस का प्रॉपर्टी था, उसको भी आपको सॉल्व करना था बेसिकली। ठीक है, सबको क्लियर हुआ अब ये क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो मूविंग टू नेक्स्ट वन, 23rd। अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है, बट इसको भी सेम हम लोग चाहें तो टैन में भी कर सकते हैं, साइन में भी कर सकते हैं। टैन क्योंकि हमने प्रेफरेबली यूज किया है तो मैं टैन में ही कन्वर्ट करता हूँ सिंप्लीफाई करने के लिए। 2 पाई माइनस, अब आई थिंक इतना तो ऑलरेडी बोल सकते हो। फर्स्ट रेशियो का टैन का वैल्यू बताओ कितना होगा? 4/3. 1/3। 4/3, वेरी गुड। सेकेंड रेशियो बता दो। 5/12. 5/2। 5/12। थर्ड रेशियो बता दो। थर्ड रेशियो 16/65, थर्ड वैल्यू क्या बनेगा? 63 बनता है सपोज, सो दिस इज 16/63। ठीक है, चलो अब यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ 4/3 प्लस 5/12 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 5/12 प्लस tan इनवर्स ऑफ 16/63, ये आ जाएगा आपका वैल्यू। 2 पाई माइनस ऑफ कितना बनेगा ये? tan इनवर्स ऑफ 4/3 plus 5/12, this will be 12 into 4, 48 plus 15, I suppose 63 upon 36 minus of this, तो 16 हो जाएगा। tan इनवर्स ऑफ 63 अपॉन 16 एंड प्लस tan इनवर्स ऑफ 16 अपॉन 63, अरे ये तो इजी हो गया। इन दोनों का सम कितना होता है? पाई/2 बोलूं? 5/2। क्योंकि हाँ कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा? बेसिकली दिस विल बी 2 पाई माइनस 5/2, दैट बिकम्स 3 पाई/2। सो आपका फाइनल वैल्यू जो रहेगा दैट विल बी 3 पाई/2 फॉर दिस केस। एक सेकंड होल्ड करना, ठीक है, जस्ट होल्डिंग फॉर अ सेकंड।
सर 10 मिनट में ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ सॉरी, एक सेकंड, कौन से क्वेश्चन पे थे? 23rd आई थिंक हो गया था। और बताओ इसके अलावा और कौन से डाउट है? 25th वाला सर। 25th, ओके। लुक्स लाइक दिस सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। चलो अगेन टैन में सॉल्व करते हैं। मुझे खाली ये बताओ, ये फर्स्ट वैल्यू को टैन के फॉर्म में क्या लिखोगे? टैन इनवर्स ऑफ 3/4 3/4, परफेक्टली फाइन। सेकेंड वैल्यू 5/12 5/12, दिस इज ऑल्सो फाइन। थर्ड वैल्यू सर वो tan इनवर्स होगा ना? साइन इनवर्स में 33/65 लिखा है। नहीं, उससे ये तो पहले कोई आपने साइन लिख दिया tan की जगह पे। अरे हाँ सॉरी, यहाँ पे मैंने वो लिखा, दिस इज टैन, बराबर। टैन इनवर्स ऑफ 5/12, यस। थर्ड बता दो। 33/56। हाँ 56 कॉम्बिनेशन बनता था इसमें, बराबर है। सो इट इज 33/56, ठीक है। नाउ पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। इन दोनों को ऐड किया, आई थिंक हमने अभी इनको ही ऐड किया था क्या? हाँ इन दोनों को तो किया है। कितना मिला था आंसर? 63/16, बराबर। डायरेक्टली यूज कर लूँ? ये जो कैलकुलेशन था ये इनका ही था? अच्छा नहीं, 3/4 नहीं, था। सिर्फ 4/3 था। वापस, हाँ वापस कराओगे तुम लोग, चलो वापस कर लेते हैं। tan इनवर्स ऑफ 3/4 प्लस 5/12 अपॉन 1 माइनस ऑफ 3/4 इंटू 5/12 प्लस tan इनवर्स ऑफ 33/56, ठीक है। कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 36 + 20, दैट मेक्स इट 56 अपॉन 48 - 15 मतलब 33। ये तो सेम बन गया, इधर भी सेम बना है, तो इसका आंसर भी कितना आएगा? 5/2। नाउ इसका आंसर भी 5/2 आ गया। एक सेकंड होल्ड करना, ठीक है। हाँ सॉरी, यस, तो ये आ जाएगा 5/2। और आपसे पूछा था कॉस ऑफ दिस वैल्यू, तो आंसर आ जाएगा आपके पास कॉस 5/2, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 0। सेम टाइप का क्वेश्चन था। और बताओ और कौन से क्वेरी है इसमें? डन। चलो यस सर। नेक्स्ट अपना, हाँ नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है, जो परसों के लिए है। सो इक्वेशन में, हाँ मैं तुमसे पूछ रहा था कि इक्वेशन में खाली इक्वेशन के क्वेश्चन डालने हैं या फिर रेशो भी डालना है? तुम लोग बता दो, कंफर्म कर दो। मतलब इक्वेशन के फॉर्मुलेज बाय डिफॉल्ट रेशो यूज करेंगे, दैट इज नो डाउट विद दैट, बट शुड आई पुट द क्वेश्चंस ओनली फ्रॉम इक्वेशन, बिकॉज इसमें एक ही वैरायटी है, जनरल सोल्यूशन, प्रिंसिपल सोल्यूशन, और कुछ है ही नहीं इसके अंदर। तो खाली वही रखूं या फिर रेशोज को मिक्स करूं या किसी और चीज को मिक्स करूं? मिक्स कर दो सर। जस्ट गिव, मिक्स करूं? ओके, सो विल कीप अ मिक्सअप लाइक 15 क्वेश्चन फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड 10 फ्रॉम रेशियो आइडेंटिटी बेसिकली, ठीक है। हाँ सर। यस सर। चलो ठीक है, सर एक एनीथिंग डाउट एल्स? था।
बोलना बेटा। ये वाले लीडर्स के पेपर में क्वेश्चन में हाँ। स्टैटिस्टिक्स दिया हुआ था, बट स्टैटिस्टिक्स से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन नहीं था, एक मिनट रुक। हाँ मतलब हो सकता है मिस हो गया, बिकॉज पोर्शन में एक आध चैप्टर ऊपर नीचे हो गया होगा शायद गलती से। ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम देख लूंगा इस चीज को, डोंट वरी। तो पार्ट्स में एक भी नहीं आएगा था स्टार्ट से। स्टैटिस्टिक्स? नहीं था, एक भी नहीं था। पार्ट टेस्ट मतलब जो अभी संडे को आने वाला है वो वाला। हाँ। हाँ उसमें रहेगा फॉर श्योर, कंफर्म। ओके क्योंकि वो उसका सिलेबस भी थोड़ा सा मतलब कैसा है, वो कॉमन टू ऑल है ना बेसिकली, तो वो उसमें रहेगा, सर। डोंट वरी। ठीक है। थैंक यू सर। एनीथिंग एल्स? सर चलो दैट्स इट, सर क्लोज सर करते हैं फिर। जय कुछ बोल रहा है बेटा? हाँ सर सर आप ऐसा कर सकते हो कि नेक्स्ट जो टेस्ट में कुछ 4 o'clock होगा तो टेस्ट? अरे तुम खींचते जा रहे हो टाइम को, ऐसा मत करो प्लीज। सर अपन 2 से 3 पे आ गए, 3 पे रहने दो, बिकॉज ज्यादा डिले होता है तो फिर वो क्या लोगों का शाम का टाइम खत्म हो जाता है पूरा पढ़ने का। अभी क्या है, तुम 5 बजे फ्री हो गए, तुम शाम का टाइम यूटिलाइज कर सकते हो पढ़ाई के लिए प्रॉपरली पूरा, इसलिए मैंने टाइम फिक्स किया था। सर ठीक है, क्योंकि सभी ज्यादा टेस्ट पुश मत करो इसको। हाँ सर इसको अपन, इनफैक्ट आई वाज ऑफ द ओपिनियन कि मैं इस टेस्ट को ना 2 to 4 रखूं, ताकि जिसको 2 बजे करना है वो 2 बजे कर ले, इसको 3 बजे करना है वो 3 बजे कर ले। बट डिस्कशन अपन 4 बजे स्टार्ट करेगा, ताकि टाइम किसी का वेस्ट ना हो। बस खाली जितना अपन आगे पुश करते हो तुम्हारा दिन खत्म हो जाता है उस चक्कर में। तो 3 बजे अपन रखते हैं, बट हाँ टेस्ट का टाइमिंग अपन 2 से 4 में कुछ भी कर सकते हैं, बेसिकली वो अपने हाथ में है। ओके सर थैंक यू सर। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू ओके सर। बेटा।